Good morning, everybody. I am Amir Khan, Faculty of Science from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan, Darbhanga. Today we will learn the first chapter of chemistry of class 9. Okay, the name of our chapter is Matter in Our Surrounding. It is the first chapter of chemistry. तो चलिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक अब हम लोग शुरू करते हैं. स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द मीनिंग ऑफ मैटर. सो व्हाट इज मैटर? Matter stands for anything which has mass and occupy space is called matter. मैटर का क्या मतलब होता है? मैटर का मतलब होता है जिसके पास मास हो और जो स्पेस ऑक्युपाई करे उसको हम मैटर कहते हैं. जैसे एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बता दूं, ये मार्कर है. तो देखिए स्टूडेंट, इस मार्कर को अब हम मैटर कहेंगे. क्यों मैटर कहेंगे? क्योंकि इस मार्कर के पास मास है, सर्टेन कुछ ना कुछ तो वजन होगा ना इसका, और ये मार्कर स्पेस ऑक्युपाई करता है. अगर इस मार्कर को मैं अपने पाम पे रख दूं, अपने हथेली पे, तो ये मार्कर इतने दूर का स्पेस क्या कर लेगा? ऑक्युपाई कर लेगा. तो मैटर का क्या मतलब होता है? मैटर का मतलब होता है एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. तो वो मैटर का मतलब होता है. चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास, चारों ओर. तो चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग. इसका ये मतलब हो गया हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ मैटर. तो ये था इस चैप्टर का डेफिनेशन, इस चैप्टर का मीनिंग. अब हम लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग हैंड रिटन डेफिनेशन देख लेते हैं मैटर का. तो मैटर का डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग. एनीथिंग क्या हो गया? कुछ भी, जो कुछ भी है. एनीथिंग विच हैज मास, जिस किसी भी चीज के पास मास हो, एंड ऑक्युपाई स्पेस, और वह चीज स्पेस ऑक्युपाई करता हो, तो उसी को हम मैटर बोलेंगे. एग्जांपल में देख सकते हो एयर. एयर एक बेस्ट एग्जांपल है मैटर का. अब आप बोलोगे एयर मैटर कैसे है? छोटा सा एग्जांपल देके देख लीजिए. आप एक बलून लीजिए. बलून में क्या कीजिए? आप एयर को भरिए. तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बलून अपना शेप चेंज करेगा, और थोड़ी देर के बाद आप पाओगे कि बलून के अंदर एयर क्या हो गया? फिल हो गया. तो उससे यह पता चला कि एयर ने अपना स्पेस ऑक्युपाई किया. कहां? बलून के अंदर. सिमिलरली साइकिल के ट्यूब में देख सकते हो, ट्रक के ट्यूब में देख सकते हैं, आप बाइक के ट्यूब में देख सकते हैं. एयर अपना स्पेस ऑक्युपाई करता है कहां? ट्यूब के अंदर. जब टायर पंक्चर हो जाता है तो जितना भी एयर होता है वो ट्यूब में से क्या होता है? बाहर निकल जाता है. इसका मतलब एयर स्पेस ऑक्युपाई करता है, और एयर के पास मास भी होता है. एक साइकिल का ट्यूब ले लो, उसका वजन करो, और साइकिल के ट्यूब में एयर भर दीजिए आप. अब उसका वजन कीजिए, तो थोड़ा सा जो उसका मास होगा वो पहले से बढ़ चुका होगा. इसका मतलब एयर के पास मास होता है. क्लियर है? तो एयर के पास मास भी है और स्पेस ऑक्युपाई भी कर रहा है. दैट्स व्हाई एयर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैटर. वाटर भी आपको मैटर का एग्जांपल है. मास भी है, स्पेस ऑक्युपाई भी करता है. पेन, मार्कर, सिमिलरली वॉल, ईटीसी. तो ये सब बेस्ट एग्जांपल है एयर मैटर का. क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. देखिए दुनिया में जो कुछ भी है हम सारी चीजों को क्लासिफाई करते हैं. क्लासिफाई और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है चीजों को ग्रुप में बांट देना. जैसे डे टू लाइफ में हम इंसानों के बारे में बोलते हैं ना कि अरे वो आदमी बहुत अच्छा है या वो आदमी बहुत खराब है, तो हम इंसानों को किसी किसी प्रॉपर्टी के हिसाब से डिवाइड करते हैं. जैसे मार्कर को देख लीजिए, मैंने मार्कर को क्लासिफाई किया, एक ब्लैक मार्कर तो एक रेड मार्कर, कलर के बेसिस पे. तो दुनिया में हम हर एक चीज को क्लासिफाई करते हैं. क्लासिफाई का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? चीजों को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में बांट देना उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से. तो मैटर को भी क्लासिफाई करते हैं, मैटर को भी बांटते हैं. तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. तो कोई भी क्लासिफिकेशन किसी ना किसी बेसिस पे होता है. जैसे यहाँ पे मार्कर का क्लासिफिकेशन कलर के बेसिस पे, एक ब्लैक तो एक रेड. उसी तरह मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अब पढ़ेंगे. यहां पर दो बेसिस होगा हमारा. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देयर इज अ टू बेसिस. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी पे हम मैटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर. स्टूडेंट, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, ठीक है मैटर को क्लासिफाई करेंगे क्योंकि दुनिया में हर एक चीज को क्लासिफाई करते हैं, तो किस बेसिस पे? तो दो बेसिस है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी. आप इस वीडियो को पॉज करके इन सभी डेफिनेशन को नोट कीजिए. ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो सबसे पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि आखिर ये फिजिकल प्रॉपर्टी
क्या होता है जिसके बेसिस पे मैं मैटर को क्लासिफाई कर रहा हूं, मैं मैटर को विभाजित कर रहा हूं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांट रहा हूं। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी हम उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता हो। ध्यान से सुनिएगा, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आप बोलिएगा सर एक छोटा सा एग्जांपल दे दीजिए, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे आप आइस का एग्जांपल ले लीजिए। जहां तक बात है आइस का, तो मैं एक छोटा सा बात आपको बताना चाहूंगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है H2O वो आपको आइस के फॉर्म में है। क्लियर है? चलिए अब हम लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे है तो अभी भी H2O ही, लेकिन अभी ये किस फॉर्म में? अभी ये आपको लिक्विड के फॉर्म में। चलिए अब हम लोग आते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो आप देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या, 100 डिग्री सेल्सियस पर है तो H2O ही, लेकिन अभी ये किस फॉर्म में है? अभी ये आपको गैसेस के फॉर्म में, इट मींस गैस के फॉर्म में। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लो टेम्परेचर पर आपको हाई प्रेशर होता है एंड हाई टेम्परेचर पर लो प्रेशर होता है। क्लियर है? तो अब आप यहां पर देख सकते हो, लो टेम्परेचर पर इट मींस 0 डिग्री सेल्सियस पर, इट मींस हाई प्रेशर पर है तो वाटर ही लेकिन आइस के फॉर्म में। फिर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा, प्रेशर थोड़ा घटा, तो है तो H2O ही लेकिन लिक्विड बन गया। फिर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, प्रेशर बहुत ज्यादा घट गया, है तो H2O ही लेकिन बन गया क्या? गैस। तो आपने देखा ना कि फिजिकल प्रॉपर्टी इट मीन सॉलिड, लिक्विड और गैस डिपेंड किया किस पे? टेम्परेचर और प्रेशर पर। आप एक प्लास्टिक ले लो और उस प्लास्टिक को हीट करो, बहुत ज्यादा हीट करो, तो हाई टेम्परेचर पर इट मींस लो प्रेशर पर जो प्लास्टिक है वो मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट कर जाएगा और प्लास्टिक का शेप चेंज हो जाएगा। इट मींस फिजिकल स्टेट जो है, जो हार्डनेस को बताता है, फिजिकल स्टेट के बारे में बहुत सारे बुक में लिखा रहता है जो मैटर के फॉर्म्स को बताता है। इट मींस शेप को, हार्डनेस को। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ये डिपेंड करता है टोटली टेम्परेचर और प्रेशर पर, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर पर जो शेप है ऑब्जेक्ट का वो चेंज हो जाता है अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो ये बात आपको समझ में आया? तो चलो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर मैटर आपका दो टाइप का होगा। देयर इज अ टू टाइप ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, वन टाइप ऑफ सॉलिड्स एंड द अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर मैटर दो टाइप के होंगे, एक सॉलिड और दूसरा फ्लूइड। क्लियर है? फ्लूइड फर्दर दो टाइप के होंगे, एक गैसियस फॉर्म और एक लिक्विड फॉर्म। देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे बुक में लिखा रहता है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में कि मैटर का तीन टाइप है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बेसिकली देखा जाए तो मैटर यहां पर बेसिकली दो टाइप है, सॉलिड्स और फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का फर्दर दो टाइप है, गैसियस एंड लिक्विड। तो हो गया ना आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैंने मैटर को क्लासिफाई किया, लेकिन एक जानकारी आपको देना चाहता हूं, मैटर का दो और फिजिकल फॉर्म है, एक प्लाज्मा स्टेट और दूसरा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि बेसिकली अब मैटर का 5 फॉर्म्स है। देयर इज ए 5 फॉर्म्स ऑफ मैटर फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये मैटर का फिजिकल फॉर्म है। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। एक बात आप जानते हैं, मैटर किससे बनता है? मैटर बनता है पार्टिकल से। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बता दूं, जैसे आपका बॉडी, कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है छोटे छोटे सेल से। अगर मैं इस वॉल के बारे में बात करूं, इस दीवार के बारे में बात करूं, तो ये दीवार किससे बना है? ब्रिक से बना है, ईंटों से बना है। उसी प्रकार अगर हम कोई भी मैटर देखते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, प्लाज्मा हो, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो, मैं किसी भी मैटर का फॉर्म अगर देखूं तो
तो दुनिया का हर एक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। जैसे मान के चलिए स्टूडेंट, ये कोई एक मैटर है, सपोज दैट, तो ये मैटर जो है ना आपको छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। क्लियर हो गया? जैसे एक दीवार छोटे छोटे ब्रिक से बनता है, एक बॉडी सेल से बनता है, उसी तरह मैटर किससे बनता है? मैटर आपको मिलकर के बनता है पार्टिकल से। क्लियर है? तो ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर के एक मैटर बनता है, इसलिए हम लोग पार्टिकल्स भी कहते हैं। क्लियर हुआ? तो अब देखो, दुनिया में हर एक चीज का प्रॉपर्टी होता है। जैसे मैं बोलता हूं ना, वो इंसान अच्छा है तो वो अच्छाई उसकी प्रॉपर्टी है, वो खराब है तो खराब उसकी प्रॉपर्टी है। तो दुनिया में हर एक चीज का कुछ अपना गुण होता है, कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो उसी तरह मैटर के पार्टिकल का भी कुछ प्रॉपर्टी होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर के पार्टिकल का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। मैटर का जो छोटा छोटा जो कण है, जो पार्टिकल है, उसका गुण पढ़ेंगे। तो चलो स्टूडेंट, अब हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला प्रॉपर्टी मैटर के पार्टिकल का, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, मतलब मैटर का जो पार्टिकल होता है बहुत बहुत छोटा होता है। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब मैटर के पार्टिकल में स्पेस प्रेजेंट होता है। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मैटर का पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को करीब बुलाता है। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब मैटर का पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करता है। तो ये मैटर के पार्टिकल का फोर्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन बताया है और कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताया है। अगले वीडियो में मैं सारी चीजों के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो ये सिर्फ बेसिक था, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और एक छोटा सा आप लोगों के लिए न्यूज है, इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का। ओके, डिफरेंट क्लासेस का बेसिकली आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। तो प्लेलिस्ट पे जरूर जाए और डिफरेंट क्लासेस का वीडियोस जरूर देखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए।